सारंगढ़ जिले के जिला शिक्षा अधिकारी इन दिनों सुर्खियों में हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की एक और विवादित बयान सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गोबरसन्ना में प्रभारी प्राचार्य के पद पर 2 लोगों को आदेशित कर विवाद खड़ा कर दिया, जिससे दोनों शिक्षकों ने आदेश पाकर कुर्सी का खेल खेलने पर मजबूर हो गए, जिससे बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। तमाम मामलों को लेकर ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाने के लिए कार्यालय पहुंचे और अब ग्रामीणों ने डीओ के द्वारा अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ऊंचे पहुंच होने का धौंस दिखाते हुए मुख्यमंत्री तक जाने से भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे ऐसा कहा जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज है। बता दें आपको कि पूर्व में भुवनेश्वर नायक प्रचार प्रभारी के पद पर थे और अब शिक्षा विभाग के नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी बनाए जाने के आदेश मिले, जिससे सुरेंद्र साहू व्याख्याता वरिष्ठ होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्राचार्य का आदेश दे दिया। तब एक आदेश को बिना निरस्त किए पुनः दूसरे शिक्षक भुवनेश्वर नायक को यथावत रखने का आदेश दिया, जिससे 2 प्रभारी प्राचार्य होने पर स्कूल में 2 गुटों में बंटते हुए स्कूल नजर आ रहा है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बताएंगे, आपको प्रभार में मिली आदेश प्रभारियों के लिए आरोप लगा है, क्या है बताइए। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से मतलब विवादित है प्रभार के मामला में, और 4 टीचर ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं वरिष्ठ हूँ ऐसे करके बोल रहे हैं, है नहीं। तो उसके बाद हम लोग मतलब आवेदन दिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास कि हमारे स्कूल का वरिष्ठता सूची जारी करके वरिष्ठ शिक्षक को प्रभार दिया जाए करके। और इसमें शाला विकास प्रबंधन का मीटिंग हुआ था 29 तारीख के पहले शनिवार को, तो उनके पास हम बात को रखा कि हमारे स्कूल में विवाद है तो हमारे विवाद को पहले ठीक कर दीजिए और उसके बाद शाला का विकास के बारे में चर्चा होगा, मतलब वरिष्ठता सूची जारी करने में आप लोग मदद कीजिए करके मैं बोला। उसके बाद वो लोग बोले कि आपके वरिष्ठता सूची से हमको मतलब नहीं है, आपका विभागीय मामला है, आप लोग निपटो और जो भी चेयर में बैठेंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे करके बोले थे। उसके बाद वो लोग बोले कि जो वरिष्ठ है लेके आ जाएं प्रभार को और मैं दे दूंगा, बोले नायक जी। तो उसके बाद हम लोग 29 तारीख को गए डीओ साहब के पास और वरिष्ठता सूची के आधार पर बोले कि कौन वरिष्ठ है सर करके बोले, तो बताया कि सुरेंद्र कुमार साहू कौन है ऐसे करके बोले। उसके बाद मैं आवेदन मांगे, आवेदन देने के बाद 31 तारीख को मेरे को प्रभार दे दिया गया वहाँ से और मेरे को फ़ोन करके बुलाए, फिर मैं वहाँ से जा कर के लाया हूँ। उसके बाद ये नायक बोले कि जिसके नाम से आएगा मैं दे दूँगा करके, तो मैं उनको दिया। तो 2 तारीख को छुट्टी में थे, फिर 3 तारीख को उनको दिया, मैं कार्यालय में 2 तारीख को जमा कर दिया था स्कूल में गोवर सिंघा में। और उसके बाद 3 तारीख को जब आए तो बोले कि ये संस्था प्रमुख को विभागीय आदेश की छाया प्रति अप्राप्त करके बोल दिए कि मैं नहीं दूंगा, विभाग से आना चाहिए बीओ के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, ऐसे करके बोले। फिर उसके बाद 5 तारीख को हम लोग गए डीओ साहब के पास, शिक्षक दिवस था, तो 4 बजे से पहले हम लोग पहुंच गए। उसको बात को रखे कि सर मेरे को प्रभार दिए हो, इसको निरस्त कर दिए हो क्या, ऐसे करके मैं पूछा। मैं तो बोले कि निरस्त नहीं हुआ है, ऐसे करके बोले। तो आप सीनियर हो, जब भी प्राचार्य की नियुक्ति होगा आपका पहला होगा, ऐसे करके, और समिति सर्वे सरवाया करके मेरे को बोल दी डीओ साहब। फिर उसके बाद बोले कि इसको डीओ ग्रुप में सर डाल दीजिए। मैं बोला तो डीओ ग्रुप में भी उसी दिन 5 तारीख को डाले डीओ और बीओ ग्रुप में। उसके बाद फिर बीओ साहब मतलब प्रचार ग्रुप में डाले तो उसको फिर डिलीट करवा दिए किसी ने करके बोल रहे थे। मैं बीओ साहब से बोला तो बीओ साहब बोल रहे थे कि इस मामला में इस टाइप का ऐसा नहीं चलना चाहिए, उनको स्वयं दे देना चाहिए, ऐसे करके बोल रहे थे। तो अभी तक मेरे को प्रभार नहीं दिया गया है और समिति वाले मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे बोले और दस्खत करके वो दे दिए। क्या वजह मानते हैं आपको प्रभार नहीं दिया जा रहा है? अब प्रभार नहीं दिया जा रहा, उसका कारण वो समिति वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समिति सर्वे सरवा ऐसे करके बोल रहे हैं। क्या नाम है? समिति वाले लिख के दिए। हाँ, समिति वाले लिख के दिए हैं। क्या नाम है? किनका? आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार साहू है, व्याख्या। जी बताएंगे, सुरेंद्र साहब को प्रभार में आदेश किया गया था डीओ का आदेश, और अब प्रभार नहीं देने का आरोप लगा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ऊपर माने आरोप लगा है वो मैंने गलत है सर। 31/8/2023 को आदेश जारी हुआ है, बाकी सोमवार को मैं छुट्टी में था, मंगलवार को मैंने प्राचार्य यथा स्थिति बनाए रखने हेतु डीओ साहब से मेरे को आदेशित हुआ है, बस मैं उसी का पालन कर रहा हूँ।
इसको कैसे देखते हैं कि उमेश साहू जो है उसको भी आदेश किया गया है यहाँ पे? अब वो मैंने मेरे जानकारी के मैंने बाहर में है सर। आप उसका आदेश का भी नहीं देखते? उसका आदेश काफ़ी वो आवक जावक में मैंने होगा, मैं उसको मैंने रिसीव नहीं किया हूँ। अभी किसकी लापरवाही मानते हैं, क्योंकि दो जने को यहाँ पे अब देखिए सर, मैं डीओ साहब मेरे से उच्च अधिकारी हैं, उसके आदेश का मैंने पालन कर रहा हूँ, और मैंने कौन दोषीदार है कौन क्या है उस मैटर में मैंने कैसे बोल सकता अभी हूँ। क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको भी आदेश किया गया है और आप भी सदस्य हैं। अब मैंने डीओ साहब हमारे ज़िले का मैंने शिक्षा अधिकारी हैं, वो मैंने जैसे करना चाहेंगे वैसे हम मैंने उसके आदेश का पालन करेंगे सर। क्या नाम के कोशिश करते हैं? हमें भुवनेश्वर प्रसाद नायक, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोबर सिंह। जी बताएंगे, डीओ के द्वारा अभद्रता करने के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा, क्या है बताएं? सर 31 तारीख को सुरेंद्र साहू को वहाँ से आदेश आया था। मैं पूर्व यहाँ का समिति हूँ स्कूल का, तो इसके बाद हम लोग गए, हमें सुनाई आया कि यथावत किए क्या कहता है। हम जाके डीओ साहब को विनम्र निवेदन किए कि सर आप एक को कह दीजिए, दोनों को मत कीजिए। हम उनको निवेदन किए तो हमारे कागज़ को मोड़ के फेंक दिए, निकल जाओ अभी ऑफिस से, जो भी करना है जाओ कर लो। कोई कुछ नहीं उखाड़े करके हमको डीओ साहब अपमानित कर दिए और वहाँ से निकाल दिए, निकलो कह के बोल दिए। जिस तरह से स्कूल में 2 टीचर को प्रभार देकर के जिस तरह यहाँ भविष्य कैसे खराब? 2 प्राचार्य को दे रहे हैं प्रभार, इस तरह में स्कूल के भविष्य को मेट रहे हैं। इस कारण आपस में लड़ाने वाला काम डीओ साहब न करें। अतः हम तो उनको साफ बोले कि भैया सुरेंद्र साहू को काट दीजिए, भुवनेश्वर नाथ को कर दीजिए। तो बोले मैं नहीं काटूंगा, शासन का आदेश मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है, भुवनेश्वर को काट दीजिए, सुरेंद्र को कर दीजिए। इतने में गुस्सा आ गए हमारे ऊपर। किस तरह से अभद्रता किया गया आप लोगों के ऊपर? कागज़ का हमारे मोड़ दिया, जाओ भाई जो कुछ करना है करना है, जिसके पास जाना हो जा, चले जाओ, मुख्यमंत्री पर जाना है उसके पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। इस तरह करके हमको बोल चलो हटो करके ठगलने टाइप के गाली टाइप के दिए है। अब स्कूल क्या स्थिति बनी हुई है स्कूल में अभी? स्कूल में वही है, 2 प्राचार्य हैं और दोनों को लड़ा रहे हैं, तो स्कूल की स्थिति गड़बड़ है। अतः आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरजा शंकर पांडे है। सुधीर चौहान की रिपोर्ट।